के पास 12 कला बताई जाती है। उस कला में वो अनेक प्रकार से अपने मौज़ात या अपने चमत्कार इस प्रकार से बहुत कुछ संसार को उन्होंने दिया और उनकी शिक्षा पर भी लोग चलते हैं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी जो है 16 कला लेके उत्पन्न हुए। लेकिन ये पोडिस कला, जिस कला का कोई अंत नहीं, पोडिस कलाएं छंदों में आए, ज्ञानंद में आए, अमृत में आए, सर्वे में आए, सहस से होश से बलाए कांताए कामना अभोयतर अभयातु नमस्ते 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 नमो नमः। तो परमपिता परमेश्वर के जो भगवतम पुराण में, सुख सागर में या वेदों में, शास्त्रों में हमें जो श्लोक मिलते हैं, इनके नाम की विख्यातता में उसका कोई अंत नहीं है। और हमें फक्र होना चाहिए कि हम आदिवासी वाल्मीकन हैं, हम वाल्मीकि भगवान जी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि रामायण के जो आदर्श है वो हमें भेदभाव से बिल्कुल दूर करते हैं। हमें किसी में भी ये जाति, वर्ण, छूत अछूत, छोटा बड़ा, इन सबको तर्क करने के लिए कहते हैं। हमें मान मर्यादा को सिखाते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि जब त्रेता युग में परमपिता परमेश्वर वाल्मीकि दयावान जी प्रकट स्वरूप से हुए तो उन्होंने, परमात्मा ने श्री रामचंद्र जी का कल्याण किया। क्योंकि श्लोक में रामचंद्र जी खुद, जब ये युद्ध की समाप्ति हुई, ऐसे तो हम रामायण का प्रचार करेंगे, अभी उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा छोटे से ही हवाले में, लेकिन श्री रामचंद्र जी भी उनका गुणगान कर रहे हैं कि आप त्रिकालदर्शी, आप मुनिनाथा, सर्वे ब्रह्म जी आपके हाथा। ये श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। अगर हम भगवतम पुराण सुख सागर के तरफ आएंगे तो भगवतम पुराण सुख सागर में भी इसी प्रकार से स्वयं जब पृथ्वी के निर्माण को बताया जा रहा है, सृष्टि की रचना को बताया जा रहा है, तो उसमें स्वयं नारायण जी खुद उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। नारायण जी, आप देखें, हम जपे ओम नारायण को, नारायण जपे किसको? हे किसी को ज्ञान तो कृपा करके वो दर्शाइएगा हमको। ये अभी हम इस श्लोक से बाद में बात करेंगे, लेकिन हम किसी से देखें डिबेट करने या इसमें ज्ञान करने नहीं आए। हमारा मेन कारण ये है कि हमारी ये जनता, ये जो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वाल्मीकन कौम है, जो हमारी जैसे देखें, हमें नाम तो बहुत कुछ मिला है, वाल्मीकि मिल गया, फिर उसके बाद हमें बौद्ध भी हम ही है, बौद्ध के बाद हम कोली, भील, बागड़ी, छूत अछूत, ये वो सब, भंगी, चूड़ा, चमार, ये सब नाम हमें दिए गए, किसी और को नहीं। और हमने अपनी मजबूरी के कारण अपने धर्म को परिवर्तन किया है, क्योंकि जब किसी को मार्ग नहीं मिलता है तो ये कोई गलत बात नहीं है। जब किसी को मार्ग नहीं मिलेगा तो उसके लिए उसको सहारा चाहिए अपने जीवन को सुधारने का। उस जीवन के सुधारने के लिए वो कोई भी धर्म को परिवर्तन करके वहाँ कन्वर्ट हो जाता है। और हम ये सोच विचार करते हैं कि इसने तो धर्म परिवर्तन कर लिया, आज के बाद इससे हमें बात नहीं करनी है, ये अपने धर्म का नहीं है। लेकिन क्यों परिवर्तन किया? मेन क्वेश्चन तो हमारा ये है कि उसको धर्म परिवर्तन उसने क्यों किया? उसने इसीलिए किया कि उसके पास धार्मिक विद्या नहीं है, उसको परमात्मा का गलत डिफाइन किया गया है। उसको एक परमात्मा नहीं, अनेक में परमात्मा को दृष्टांत दे के बता दिया गया, जबकि परमात्मा तो ओनली वन है। क्योंकि उसका नाम जो परमात्मा है, कभी हम अगर इसके अर्थ भाव में जाएंगे तो हमें पता चलेगा वो क्या है। क्योंकि वो विश्वास है, वो विश्वास है, और विश्वास दृढ़ एक ही पर होना चाहिए। जैसे कि कबीर साहब ने हमें बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताया कि जब हमारी ये धर्म युद्ध हुआ ना, यानी कि लोगों ने जो है इस धर्म को अपनी दुकान बना लिया और अलग अलग प्रकार के ऐसे अंधविश्वासों में डाल के लोगों को लूटने लगे और इसी धर्म के नाम पे लोगों को काटने मारने लगे, तो उस परमात्मा के दृष्टांत देते हुए, उसका मैसेज देते हुए कबीर साहब जी बड़े विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे। परमात्मा के विषय में परमात्मा का मैसेज देते हुए कि उसको तू कहाँ ढूंढ रहा है, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत नवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फिर कह रहा, ना मैं तप में, ना मैं जप में, ना मैं भक्ति उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फिर कह रहा, ना मैं इंड में, ना मैं पिंड में। इंड यानी कि जो आकाश रूपी या अंडों की उत्पत्ति, या फिर ऐसे कह लो कि प्रकृति में वो जीव
जो अंडे से उत्पन्न हुए, ना में पिंड में यानी शरीर रूपी धारी, ना में इंड में, ना में पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में यानी ब्रह्मांड कायनात में वसी है, सब बोलते हैं इसमें समाया हुआ। लेकिन कह रहा है अगर मेरे ऊपर तू ज्ञान करने में अहंकार करेगा, गरूर करेगा, मेरे पाने का दावा करेगा, तो मैं ना मैं ब्रह्मांड आकाश में, इस कायनात में कहीं भी नहीं हूँ, ना मैं ब्रह्मांड आकाश में। अगर आकाश को कहेगा तो आकाश जैसे वसी की भी खोजना कर लेगा, इसके ऊपर भी चले जाएगा तो वहां भी नहीं हूँ, ना मैं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं अगन पवन में रहता, ना मैं पृथ्वी पाताल में, ना मैं श्वासों की श्वास में। यानी सोच विचार करें, जिस परमात्मा ने हमें एक दो मनुष्यों के मेल से उत्पन्न हुआ, नर और नारी से, तो उसमें परमात्मा कैसे आया? इसीलिए परमात्मा का नाम परमात्मा है। यानी कि जीव माया के बंधन में और परमात्मा इससे परे है। आत्माओं का उत्पन्न करते का नाम परमात्मा है। खोजी हो तो मुझको तुरंत खोज ले एक क्षण की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में। अब विश्वास क्या है? जो हमारा अटूट हो रहा है, दृढ़ नहीं है। दृढ़ विश्वास जब हो जाएगा तो हम परमात्मा से नहीं भटकेंगे, क्योंकि कलमे में इस बात को दृष्टांत दे दिया जाता है कि आपका कोई भी धर्म हो, आपका कोई भी मज़हब, देखिए मज़हब जो है ना, मज़हब का ना मतलब है ईमान, यानी कि आपका किस पर ईमान है, आपका किस पर विश्वास है। और परमात्मा पे एक विश्वास होना चाहिए हमें कि परमात्मा एक है। जबकि हमारे वेद शास्त्र जितने भी जो ग्रंथ है हमें बता रहे हैं, जैसे गुरु नानक साहिब ने भी हमें एक ओंकार बताया, सतनाम की महिमा कर रहे हैं कि एको जपे नानका जड़े जलथल रहा समाए, दूजा का ही सिमरिए जड़ा जम्मे ते मर जाए। जो जन्म रहा है और मर रहा है वो कैसे परमात्मा है? परमात्मा तो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले तो अपना दृढ़ विश्वास उस परमात्मा पे ऐसा लाना है कि वो परम पिता परमेश्वर ओनली वन है। बात आ रही है परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी की, तो देखिए परम पिता परमेश्वर, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं वो अजन्मा है, अविनाशी है, निर्विकार है, वेदांतर है, सच्चिदानंद है, सर्वे ब्रह्म रूपा व्यापक एक है, वही एक ब्रह्म स्वरूप है। क्योंकि देखो कहूँ गुरु तो सफे धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको ही सतगुरु मान। तो सतगुरु परमपिता परमेश्वर वाल्मीकि दयावान जी हैं, इसीलिए उनका नाम आदि वाल्मीकि का है। और आदि कवि भी, जैसे कि हमारे नारायण दास ने बड़े अच्छे विस्तार पूर्वक उनको समझाया। अब मैं रामायण पर थोड़ा सा दृष्टांत दूंगा कि कैसे परमपिता परमेश्वर, कुछ लोगों की ये बात थी, ये मेरी जो पीछे बहनें हैं, माएँ हैं, उनसे गुजारिश है कि वो खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि जो गुरुजी शब्द बोल रहे हैं, मैं अभी यहाँ से उठ के पंडाल में आऊँगा, मैं अपनी माँओं से भी पूछूंगा कि जो गुरुजी ने कहा वो आपको समझ में आया। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप खामोशी से गुरुजी के शब्दों को सुनें।